ईश्वर साकार है या निराकार? इन प्रश्नों को लेकर आज हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। हम सनातनियों के ही बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और ये प्रश्न ऐसा है, जब तक सनातन रहेगा इन प्रश्नों पर चर्चा हमेशा रहेगी। और बात यह है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इसमें हीटेड डिबेट हो रही है और लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं इस टॉपिक को लेकर कि ईश्वर साकार है या फिर निराकार। तो आज की वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर कि ईश्वर साकार है या फिर निराकार है। और वीडियो के एंड में उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो सोच समझ कर अपने फॉलोअर्स को, अपने जो लोग उनको मानते हैं, उन सभी लोगों को उन लोगों से लड़ाना चाहते हैं जो निराकार को मानते हैं या फिर जो साकार को मानते हैं। मतलब आपस में ही ये एक लड़ाई करवाना चाहते हैं कुछ लोग, उनके बारे में भी एंड में बात करेंगे। ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। अब ये राम जी, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, इनमें कोई ईश्वर नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा, सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार? अच्छा, पानी का आकार कब होता? जब फ्रिज में रख दो तो तुम अगर कुल्फी स्टाइल में रख दोगे तो कुल्फी बन जाएगा। भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते भगवान वैसे ही बनकर प्रकट हो जाते हैं। निराकार तत्व में और आकार तत्व में कोई भेद नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके अंदर भी एक बच्चा है और उनकी गोद में भी दूसरा बच्चा है, ठीक है। तो वो माँ है, वो अपने दोनों बच्चों को इक्वल पोषण, इक्वल प्रेम दे रही है। माँ का प्रेम और माँ का स्पर्श दोनों ही बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जो गर्भ वाला बच्चा है उसको माँ का जो स्पर्श है वो महसूस नहीं हो रहा, और जो गोद वाला बच्चा है उसको माँ का स्पर्श महसूस हो रहा है और प्रेम भी महसूस हो रहा है। माता का दर्शन भी गोद वाले को हो रहा है, गर्भ वाले को नहीं। और माता दोनों ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, गर्भ वाले की भी और गोद वाले की भी, दोनों का ही उद्धार करेगी, गर्भ वाले का भी और गोद वाले का ही। अब जो गर्भ वाला है वो है अद्वैत और जो गोद वाला है वो है द्वैत। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे ग्रंथों में ईश्वर की एक बेसिक सी डेफिनेशन दी गई है जो कि सर्वशक्तिशाली है। तो यदि हम ईश्वर को केवल निराकार माने तो ये डेफिनेशन टूटती है कि यदि हम ईश्वर को केवल निराकार बोलें तो क्या ईश्वर में इतना सामर्थ्य नहीं, क्या ईश्वर इतना सर्वशक्तिशाली नहीं है कि वो साकार स्वरूप भी ले सके? और यदि हम ईश्वर को केवल साकार स्वरूप में ही माने तो भी वो एक लिमिट सेट हो जाएंगी कि ईश्वर केवल एक जगह है तो वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो यानी ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसमें निर्गुण की सर्वव्यापकता हो और सगुण में परिवर्तित होने की शक्ति हो। तो यानी इस एक्सट्रीम ओपिनियन से हम ईश्वर को केवल निराकार बोल रहे हैं या फिर केवल साकार बोल रहे हैं, तो इससे हम ईश्वर को शक्तिहीन ही इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर में इतनी शक्तियां हैं कि वो निराकार भी हो सकते हैं और साकार भी हो सकते हैं। और जो लोग वेदों का रेफरेंस देकर बोलते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है क्योंकि वेदों में निराकार निर्गुण ईश्वर के बारे में बात की गई है, तो उनको मैं बता दूं कि वेदों में सगुण साकार ईश्वर के बारे में भी बात की गई है। अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, इनके बारे में भी बात की गई है। भक्ति करने का एक ही उद्देश्य होता है, वो है ईश्वर की प्राप्ति, और वो दो मेथड से हो सकती है। या तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएं या तो ईश्वर को अपने पास बुला लें। हम ईश्वर तक कैसे पहुंचे, ईश्वर के घर तक कैसे पहुंचे? क्योंकि ईश्वर तो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। तो इससे हमें ये नहीं पता कि भगवान का घर कैसा है, क्या कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जरूर हम कर सकते हैं कि भगवान को अपने घर बुला सकते हैं, यानी इस मृत्यु लोक में बुला सकते हैं। और यदि हम ईश्वर को अपने घर बुला रहे हैं तो ईश्वर भी जब इस मृत्यु लोक में आएंगे, इस पृथ्वी लोक में आएंगे, तो यहाँ के जो भी रूल्स स्वयं ईश्वर ने सेट करे हैं वो अपने ही रूल्स का पालन करेंगे और अपने बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमें भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं निर्गुण भी हूं, निराकार भी हूं, सगुण भी हूं, साकार भी हूं। तो भगवान ने यहाँ पर अपने दोनों ही चीजें हमें बताई। और इसका एक और डायमेंशन है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति हमें ज्ञान पंथ से होती है और सगुण साकार ईश्वर की प्राप्ति हमें
प्रेम पंथ से होती है। जब हम निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति करना चाहें तो अहम ब्रह्मास्मि का हमें ज्ञान जब मिल जाएगा तो हम भगवान से स्वयं ही जुड़ जाएंगे। और जब हम सगुण साकार स्वरूप की हम वंदना कर रहे हैं तो फिर हम जब उनका प्रेम से उनको पुकारेंगे, उनकी वंदना करेंगे, पूजा पद्धति सारी हम फॉलो करेंगे, सारे रिचुअल्स फॉलो करेंगे तो हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिव जी के हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, राम जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, यानी सगुण साकार स्वरूप में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी तक की वीडियो से हमने क्या समझा कि ईश्वर निराकार भी हैं और साकार भी हैं। उनको केवल एक डायमेंशन तक सीमित कर देना ये मूर्खता है, क्योंकि उससे हम भगवान की शक्तियों को कम आंक रहे हैं। तो साकार और निराकार में कोई भी भेद नहीं है, दोनों से ही उद्धार होगा, दोनों से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक गलत ज्ञान दिया है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिया है, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध ज्ञान दिया है, बिना धर्म ग्रंथों को पढ़े ज्ञान दिया है, जिससे उनके फॉलोअर्स ही आपस में लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं जैसे कि साकार स्वरूप को मानने वालों से लड़ रहे हैं या फिर निराकार स्वरूप को मानने वालों से लड़ रहे हैं। दोनों ही भगवान के ही स्वरूप है और दोनों से ही मुक्ति की प्राप्त होनी है, दोनों से ही आपका उद्धार होगा। लेकिन उन्होंने गलत एक समझा दिया है, गलत सीख दे दी है लोगों को कि आपको क्या करना है, इन साकार स्वरूप के जो भी मान रहे हैं भगवान के साकार को मानने वालों को, इनको आपको सीख देनी है और इनको आपको निराकार में लाना है कि निर्गुण निराकार ही सत्य है, सगुण साकार सत्य नहीं है। और जो लोग ये भी कर रहे हैं कि निर्गुण निराकार असत्य है, सगुण साकार ही सत्य है और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आपको बिल्कुल वो कर रहे हैं कि नहीं जो यही सत्य है और सत्य ये बदलेगा नहीं, और जो दूसरे लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो असत्य है। आपने धर्म ग्रंथों को पहले पढ़ा नहीं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ना निर्गुण निराकार को मानने वालों का पक्ष ले रहा हूँ, ना सगुण साकार को मानने वालों का पक्ष ले रहा हूँ। मैं केवल वो चीज बता रहा हूँ जो कि गलत है। आप इतना एक्सट्रीम लेवल पर लोगों को गलत ज्ञान मत दीजिए जिससे कि लोग आपस में ही लड़ने लग जाए, यदि सनातन का हित चाहते हो आप। क्योंकि आपके इन कार्यों से जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऐसे एक दूसरे से लड़ते हैं जैसे कि शत्रु हो, लेकिन है दोनों ही सनातनी, दोनों ही ईश्वर को मानते हैं। एक निर्गुण निराकार ईश्वर को मानता है तो एक सगुण साकार ईश्वर को मानता है। ये तो नहीं है कि नास्तिक को नहीं, हम मानते ही नहीं है ईश्वर को। जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि सगुण साकार ही सही है या फिर निर्गुण निराकार ही सही है और जो दूसरा वाला है वो गलत है, ये बिल्कुल ही गलत आपकी आइडियोलॉजी हो जाती है, तब आप अपने लोगों से ही लड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं। इसलिए आपका जो माइंड है वो किसी ने कुछ बोला, उसी चीज को बस उसने सुन लिया और उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, गुरु के सामने आपको पूर्ण समर्पण दिखाना पड़ता है, लेकिन उस गुरु के सामने दिखाइए जिसने प्रॉपर पूरा ज्ञान प्राप्त करा हो, उस गुरु के सामने नहीं जो आधा अधूरा ज्ञान आपके सामने लेकर आ जाता है, कुछ रेफरेंस के लिए कुछ श्लोक लेकर आ जाता है, देखो इसमें तो हमारे सगुण साकार ईश्वर की बात की गई है या फिर हमारे निर्गुण निराकार ईश्वर की बात की गई है, और दूसरी चीज को बिल्कुल ही वो कर देता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेरे कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि आज सनातनियों को बहुत ज्यादा नुकसान वैसे ही पहुंच रहा है, बार बार हमारे सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं अब किसी भी चीज के जरिए, तो सनातन को कष्ट कम नहीं पहुंच रहा। तो जो आप और आधा अधूरा ज्ञान देकर लोगों को फिर से सनातनियों को आपस में लड़ा रहे हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।